पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, देखो किस कोटि का भगवत प्राप्ति का विकलता महापुरुषों में, चाहे उन्हें भगवान श्री कृष्ण नाम बोलो या उन्हें आत्म स्वरूप से कहो, एक ही बात। जैसे सेवक जी महाराज रस क्षेत्र के आचार्य हैं, सिद्धांत वर्णन करते हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, बिल्कुल वेदांत। ये कोई भी बिना ये अनुभव के आगे नहीं बढ़ता। ऐसा ना समझो हमें इन बातों से क्या, वो प्रपंची विषयी जीव है, वो केवल संप्रदायवाद का आश्रय लेकर अपनी वासनाओं का पोषण कर रहा है, किसी मार्ग का पथिक नहीं है, वो केवल देह मार्ग पर विचरण करने वाला है। सिद्धांत समझने क्या, सेवक जी क्या करें, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम, अभेद तत्व का अनुभव होता है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। चाहे उसे आत्मा कहो या हरिवंश कहो, चाहे उसे आत्मा कहो या श्री कृष्ण कहो। गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशाम योचे, चराचर जगत की आत्मा वही, गोपियों की आत्मा है, गोपियों के पतियों की आत्मा वही, वो अपने अपने स्वरूप में खेल रहे। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं, स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, अपने आप से अपने आप में, जैसे कांच के मंदिर में कोई बालक खेल रहा हो, मेरा प्रभु ही है। उसे आप आत्मा शब्द से कहे, ब्रह्म शब्द से कहे, श्री कृष्ण नाम से कहे, या जो भी नाम रूप दे वही है, दूसरा कोई नहीं। ये व्याकुलता कब पैदा होती है? जो सावधान उपासक है उसके हृदय में होती है। विचरण के समय देखा गया है, जो वैराग्यवान विचरणशील महात्मा है उनको सब अनुभव होता है, क्योंकि बाहर से मूर्ख बन के रह जाता है, बोला नहीं जाता, चुप रह जाता है। ये जो ब्रह्म बोध प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक होते हैं, उनका स्वरूप ही दूसरा होता है। ये सखी बैठी हुई है, बहुत समय तक इनके आश्रय में रहे, आश्रम में, आप पूछो कभी कोई वार्ता, ये तो यहाँ वृंदावन के पीछे कोई जाना ही नहीं कि हमें कुछ बोलना आता है क्या, कुछ बताना। जब तक वस्तु का बोध ना हो तब तक जैसे रहे जैसे पागल, एकदम मूर्ख, कुछ आता नहीं, वेश रख लिया, बस भरण पोषण कर रहा है पेट का, बस इतना होना चाहिए। शांत गंभीर अपने लक्ष्य पर, बाह्य व्यवहार अगर करना पड़े तो ऐसा नजर आए बेचारा, ऐसा नजर ना आए कि आप ज्ञान विज्ञान से तृप्त हैं, आपको स्वरूप बोध हो चुका है, आप भगवत, ऐसा नहीं, बिल्कुल साधारण जीवन। तब अंदर आग लगती है, क्योंकि जहां मान मिला वो आग बुझ जाएगी, जहां आपको प्रतिष्ठा मिली वो आग बुझ जाएगी। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये महाविष है, वो उपासक समझता है। साधारण तो देहाभिमानी तो प्रसन्न होगा कि हमारा सम्मान हुआ, वो जलता है, क्योंकि वो पहले देह भाव को नष्ट करना चाहता है, तभी तो स्वरूप की तरफ बढ़ेगा। और देह का मान, देह के सुख, देह के, तो वो तो पुनः फंस गया ना। नीचापमानम सुधा, ये सिद्धांत है। ये देह राग हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा, वो विकलता नहीं आने दे रहा है। क्षुद व्याधिश्चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम, स्वादन्नम न तु याच्यताम, विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम, शीतोष्णादि विषयहताम न तु वृथा वाक्यम समुच्चार्यता, मौदासीन्यमभीप्स्यताम जन कृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम। अगर व्याकुलता हृदय में पैदा करनी है, मुझे रहा नहीं जाता प्रभु के बिना, मुझे बोध के बिना, प्रेम के बिना रहा नहीं जाता, उसके लिए बाबा ने ये सिद्धांत जीवन में उतारा, तब उनकी व्याकुलता पैदा हुई थी। कोई ये बात मानकर ना टाल दे कि वो बहुत जन्मों से साधना में रत थे इसलिए उनकी ऐसी स्थिति आई, चलो मान गए, तो वो बहुत जन्मों में जो कमाए वो हमें अभी दे रहे, क्यों नहीं ले रहे हो? जरूरी है बहुत जन्म दौड़ो? महापुरुष जन जैसे पिता अपने जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर देता है,
ऐसे ही हम सब इस महापुरुषों के कृपा भाजन बने, इनकी आज्ञा के अनुसार चलें, तो हमें उतना दौड़ना नहीं पड़ेगा। हमें इसी जन्म में बहुत कम समय में वो लाभ मिलेगा जो उन महापुरुषों ने बहुत जन्मों में तपस्या करके जो बात अनुभव की, वो हमें एक सेकंड में बता रहे, एक सेकंड में। हम अपने जीवन में कहीं ढिलाई न करें। साधक की कमी क्या होती है? वो मन को दुलार करके चलना चाहता है। बहुत जन्मों से मन हमें फंसाए हुए हैं, तो जहां हम इसके प्रतिकूल होने की चेष्टा करते बहुत डर लगता है। आप देख लीजिए, ये अंदर की बातें हैं, अनुभव की हुई बातें हैं। जहां कोई आप कड़ा शासन करने की बात सोचे तो भय अंदर आ जाएगा, और अगर नियम ले लिया कड़ा तो हफ्ता नहीं बीतेगा, ऐसा प्रलोभन आएगा कि आपको भ्रष्ट होने की जगह तक पहुंचा देगा। अगर आप सावधान नहीं हैं तो मन को दुलार करना बंद कीजिए। अगर मन को दुलार करेंगे तो कभी व्याकुलता नहीं आ पाएगी। क्षुध व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। क्षुधा रूपी रोग की चिकित्सा करो, केवल चिकित्सा, आहार नहीं, चिकित्सा दवा रूप में। आगे प्रसंग आएगा, एक संत सी एकांत क्षेत्र में वास करते थे और बहुत से साधक उनके आश्रय में रहते थे। तो जो नारियल होता ना, पका नारियल, उसमें जो ऐसे होता है, उसके संत जन दो भाग करके एक की कटोरी बना लेते हैं। अब उस कटोरी में कितना आटा आता होगा आप सोचो। पक्के नारियल का, जो पक्का नारियल होता है, और उसको जब निकाल तो अंदर नारियल के पहले ऊपर एक निकलता है ना, उसे नारियल की कटोरी संत जन बनाते हैं। जैसे लकड़ी के पात्र, रज के पात्र, तो नारियल के पात्र रखते हैं। एक छोटी सी इतनी बड़ी बनती है, पानी चाय आदि पीने। उस कटोरी भर केवल 24 घंटे में आटे की रोटी बना कर खाने के लिए आदेश था, बस इतना। उसमें पतली पतली 2 रोटी बस, तीसरी नहीं बनती थी। इतना, मतलब वो इतना बड़ा गोला होता है, उसके 2 भाग कर दीजिए अब एक कटोरी में, और आटा ऐसे बोलते, अपने हाथ से देते ऐसे, बस आप उतना ही सेवन करें, बस 24 घंटे में एक बार उतना ही। सबके पेट चिपके हुए सब, तो सबको अध्यात्म उन्नति प्राप्त थी। यहां आदेश करें, क्षुध व्याधिस चिकित्सताम प्रति। आप देखो, करके तो देखो, थोड़ा भोजन कीजिए तो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति बनेगी। वो आपको परमार्थ का अनुभव कराने के लिए प्रेरित करेगी। आपका भजन, आपका चिंतन, आपकी एक प्रबल जिज्ञासा ये नवीन होती चली जाएगी, जागृत हो। और जहां आप ठास ठास के भर लिए, बेकार हो गया। भोजन बहुत बड़ा परमार्थ में सहायक और बाधक भी है। यदि आप भोजन ऐसे पाए कि पाने के बाद लगा आहा छक गए, तो साधना आपकी बाधित हो जाएगी। पूज्य बाबा का अनुभव, साधक उतना भोजन करे कि भूख लगे, बोले छक गए तो वो निर्णय करने में थोड़ा रुके कि अभी वो उतना बस भोजन होना चाहिए। अगर आपकी 6 रोटी में पेट भर जाता है तो 3 से काम चलाओ, 6 मत पाओ। क्षुध व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। एक दिन पूज्यपाद श्री महाराज उड़िया बाबा जी साधकों को पूड़ी आई हुई थी भिक्षा में, तो परोस रहे थे। कुछ मोटी पूड़ी थी ग्रामीण, कुछ पतली थी। तो ऐसे पहले पतली ऐसे परोसा, फिर ऊपर मोटी डाल दी और दूर खड़े हो गए। उनमें से एक ब्रह्मचारी जी थे, नीचे वाली पतली निकाले और पाने लगे। बोले घर चले जाओ, ब्याह करो, अच्छा रहेगा, बैरागी बनने लायक नहीं हो। क्यों निकाला नीचे से? बोले थोड़ा नरम और पतली है। तो बोले घर जाओ तो बहू गरम गरम बना के पवाएगी, बाबा जी बनने लायक नहीं, जाओ। बाबा बड़ा कड़ा शासन रखते थे। प्रारब्धवशात प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। भिक्षा में जैसा निरपेक्ष, आप भोक्ता क्यों बन रहे हैं? स्वादिष्ट अन्न आदेश कर रहे हैं, स्वाद अन्नम न तो याच्यताम। स्वाद अन्न की याचना मत कीजिए, प्रारब्धवशात जो मिला, जैसा मिला, थोड़ा पा लीजिए। और यहां मन हमारा 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ लगकर हमें फंसाए हुए, इस बात को आप समझिए। हम क्या करते हैं कि भोक्ता बन करके मन जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसाता है, उसे हम भोक्ता मानकर राजी हो रहे हैं। बड़ी सुंदर सुगंध है, बहुत सुंदर भोजन है, बड़ा महीन कपड़ा है, बड़ा कीमती है, ऐसा आप
कहां हो? आप कहां हो? सावधान। तभी हमारे अंदर की जो भगवत प्राप्ति की व्याकुलता बुझी हुई है उसको जगाने के लिए हमें ये करना होगा, तभी हमारे अंदर व्याकुलता नहीं बढ़ रही। ध्यान दीजिए, मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। आपकी विराग्नि को ये शांत किए हुए है। जो 5 ज्ञान इंद्रियों सहित मन विषयों का सेवन करा रहा है उसे आप भोक्ता भाव से स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए न मुमुक्षुता जागृत हो रही और न प्रेम प्राप्ति के लिए विकलता आ रही है। सबसे पहली दृष्टि रखो आप आहार पर, करके देखो। आप सब भगवत कृपा पात्र जन है, क्योंकि प्रायः संसार ऐसे बंधनों से जकड़ा हुआ है, निकलना मुश्किल। आपको प्रभु ने पसंद कर लिया, मार्ग दे दिया। जैसे सब नवीन साधक, आप चाहो 10 घंटा आसन में बैठ सकते हो। अरे कितना आनंद का विषय है। आप शरीर के राग से ऊपर उठिए। नए नए साधक है, 30 मिनट भी बैठना मुश्किल। दर्द रोग ग्रसित शरीर हो जाने पर फिर बात नहीं बनती। यावत स्वस्थमिदम गृहम कलेवरम। आप चाहे 10 घंटे बैठ सकते हैं। आप क्या समझ, अभी 4 वर्ष पीछे तक 6-6 घंटे सिद्धासन पद्मासन पूज्य बड़ी माता जी जब पधारी तब ये था। अब वो रोज का रोज बिगड़ता चला जा रहा सिस्टम, तो हाथ में नहीं है कुछ। अरे हम भगवत मार्ग के पथिक है। 45 मिनट थोड़ा कम दर्द होने के बाद फिर दर्द भीषण शुरू होता है। 2 घड़ी के लगभग 48-45 मिनट के बाद वो 15-20 मिनट आपको सहना है केवल। इसके बाद शून्य हो जाएगा, वायु पच जाएगी। फिर जो आनंद की अनुभूति होती है, 5 घंटे 6 घंटे शांत शून्य शरीर, इंद्रियांतर्मुख, बाहर सुनना बंद, देखना बंद, आंखें खुली हैं, बाहर का दृश्य नहीं, आंतरिक दृश्य चल रहा है। आप देखो परमार्थ के पथिक हो। आप देखो अंदर आपको क्या दिव्यता की अनुभूति हुई है, क्या चिदानंद भाव आया है। अभी कुछ हाथ लगा है क्या? अंदर देखो अंदर। फिर हम कैसे बाहरी केवल धनी बने, जेब में हमारे पास कोई संपत्ति नहीं और हम बाहरी धनी बने तो बात नहीं बनेगी। फिर वो धीरे से पाखंड रूप धारण कर लेगा, वो नाटक हो जाएगा। क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। रोज प्रसाद पाओ। भिक्षा, अगर वैरागी हो तो भिक्षान्न पर दृष्टि रखो। एक बार बाबा के आश्रय में थे और उनका बाबा रोज हम जहां भिक्षा में जाते हैं वहां पूड़ी ही मिलती है। बाबा ने कहा मत देखो कि पूड़ी मिलती है, कचौड़ी मिलती है, क्या मिलता है। जो मिले कम मात्रा में खाओ, अपने आप पच जाएगा। अब बहुत जोर की भूख लगी, 2 पूड़ी खा लो तो आप मरोगे नहीं और पूड़ी नुकसान नहीं करेगी। हमें केवल शरीर यात्रा के लिए अन्न डालना है। भिक्षौषधम भुज्यताम। औषधि क्या? भिक्षान्न। बस उससे हमें उसे शांत कर देना। बस ज्यादा पवा दोगे तो कुछ भी पाओ। खीर परम सात्विक है, लेकिन ज्यादा पा जाओ तमोगुण हो जाएगा। कोई भी वस्तु जो अत्यंत सात्विक हो, ज्यादा पा जाओ तमोगुण पैदा कर देगी। थोड़ा भोजन, इस पर दृष्टि दीजिए। आश्चर्य की बात है, उस नारियल की कटोरी में कितना आटा आता होगा और केवल उतने ही। और दाल जानते हो कैसी थी? पूली अंगुली डाल के कटोरी में ढूंढ लो, दाल मिलना मुश्किल हो जाएगी। पानी बस उसमें भिगो दो, बस सब। तो जानते हो जिस महात्मा के शासन में थे, जो आसन में बैठते थे तो भूमि से इतना ऊपर उठे रहते थे, भूमि में स्पर्श नहीं करते थे। और जब वो पधारे तो सबके बीच में उनका ब्रह्मांड फट गया। सबके बीच में नाम कीर्तन हो रहा है। ये हमारे अंदर दिव्यता होनी चाहिए। कैसे दिव्यता आएगी? राग द्वेष खान पान वही सब विषयी संसारिक साधक बनो। भगवत कृपा से आपको ये मार्ग मिला है। बहुत बहुत हम कभी कभी बहुत तड़पने लगते हैं, जैसे किसी को जेल में बांध दिया जाए ना, ऐसे तड़पने लगते, फंस गए, ऐसा भयानक रोग उपस्थित हो, हम एकदम बस फिर ऐसे चुप रह जाते हैं। गैस सी बनती, फिर लालच लगता है आप लोगों को देख के कि यार नई अवस्था। तभी कभी कभी विकल होकर के आप में तदात्म होकर बोलते हैं कितना समय रह गया यार, इतना आप चाहे तो जो चाहे कर सकते, जो चाहे। मंत्र में और साधना में सब सामर्थ्य छिपी हुई है। भगवान का विरोधी है हिरण्यकश्यप, तप के बल से हाहाकार मचा दिया पूरी सृष्टि में। आप देखो तो श्रद्धा से नहीं, भगवान का विरोधी होकर उसने हाहाकार मचा दिया। तप में, साधना में, भजन में बड़ी सामर्थ्य है।
चूकिएगा नहीं। ये मनोरंजन मत कीजिए। हम लोगों को मन ने ऐसा फंसा रखा है, जहां हम उसके प्रतिकूल हुए तहां वो जलाना शुरू किया। अब हम ये सोचते हैं ये अनुकूल हो जाए तब भजन बने। भजन का मतलब ही है इसके ऊपर चढ़े रहना, इसको जला देना। एक है मनोमय कोश, जैसे आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश है ना, ये मनोमय कोश खाली करना पूरा का पूरा, इसमें चिदानंद भाव भरना, इसमें प्रियालाल आना है। तो इसको खाली करना जब शुरू करेंगे तब आपके अंदर जलन होगी। विषय सब चलचित्र की तरह आने लगेंगे, जितने अनंत काल तक भोगे वो फटाफटा। तभी लोग कहते हैं भजन करते समय बड़ी गंदी बातें आती। चुप रहो, आपका मनोकोश खाली हो रहा है। जो मनोमय कोश है उसका नाश हो रहा है, वो खाली हो रहा है। भजन परायण विचलित मत हो, धैर्य पूर्वक कोई नया राग शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बिल्कुल स्वीकार मत। यदि मोबाइल से आप कीर्तन भजन सत्संग सुन रहे हैं, नाम का रस मिल रहा है तो ठीक है, अगर संगीत का रस मिला तो बंद कर दीजिए। अगर कोई ऐसा सांसारिक दृश्य आकर के मन राजी और बंद कर दीजिए। सावधान, हमें कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो जागतिक आनंद देता है मन को नहीं देना। अगर देना आपने प्रारंभ कर दिया तो मनोनाश नहीं होगा, मनोमय कोश खाली नहीं होगा, पूरा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाएगा। सावधान रहिए, एक एक शब्द जीवन में उतारिए महापुरुषों के। भक्ति कोई ऐसा वैसा मार्ग नहीं है कि मनमानी पापाचरण करो जय श्री हरि, ऐसा कहीं नहीं। आप बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्र देख लीजिए। आप पहले भोजन पर दृष्टि कीजिए, सावधान, तब आपके अंदर व्याकुलता पैदा होगी, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता। क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। बैरागी उपासक को नियम ले लेना चाहिए कि माधुकरी के सिवा और कुछ नहीं खाएंगे। गुरुजनों ने ऐसा आदेश दिया कि आप हरी सब्जी कुटिया में बना लीजिए और बाहर से रोटी ले आइए, क्योंकि ब्रजवासियों के जो बड़ी लाल मिर्ची पड़ी हुई सब्जी होती है वो साधकों के ब्रह्मचर्य आदि उदर आदि के लिए उपासना के लिए अनुकूल नहीं होती। लाल मिर्च तमोगुण बढ़ाती है। रोटी मांग लाइए, छाछ मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं तो घर में आप अपने सब्जी बना लीजिए। प्रभु ऐसी व्यवस्था पहले भी साधकों को करते थे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस उतने पे सीमित हो जाइए। भिक्षा में यदि आपको पकवान मिलता है, समोसा मिलता है, मिष्ठान मिलता है, तो उसमें बिल्कुल मिष्ठान भाव मत कीजिए, पकवान भाव मत कीजिए, भिक्षान भाव करके उसे पा लीजिए। हमने महापुरुषों के जीवन में देखा है और समझा भी है। उसमें बिल्कुल दृष्टि मत रखिए आज तो मीठा मिला है या पकवान मिला है, तो वैसे ही 2 मधुकरी पाते थे, लेकिन अब आज पकवान मिला है और प्रारब्ध है, भगवान ने दिया है। भाई अमावस को खीर आदि ब्रजवासी जन देते, अगर खीर मिली है ना, थोड़ी खीर मिली है, पूड़ी कचौड़ी सब मिल, तो आप उतना ही आहार करेंगे जितना रोज करते हैं, वह उतनी मात्रा में ले लीजिए, कम मात्रा में ले लीजिए। क्योंकि आप अगर स्वादन्न भाव से करेंगे तो आपका साधन नष्ट हो रहा है। पहले समझिए, स्वादन्नम न तु याच्यताम, स्वाद भाव से नहीं पाना। और उत्तम बात यह है कि सब्जी गुलाब जामुन और खीर और रोटी सब एक में मिला दीजिए और फिर पा लीजिए तो और बढ़िया रहेगा। पर अगर इतनी हिम्मत ना पड़े, मन है कैसे, तो फिर आप थोड़ी मात्रा में लेना प्रारंभ। मारो इसको, मन को मारो, तभी आगे बढ़ोगे। मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। आप मांगने गए हैं, जो प्रारब्ध अनुसार मिल जाए बस उसी में संतोष। नहीं मिला तो भूखे रह जाओ, आके कोई व्यवस्था मत करो। एक नियम बनाना चाहिए, हम केवल सब्जी यहां बनाएंगे, रोटी मांगने गए, रोटी नहीं मिली तो सब्जी पा लेंगे बस। फिर और बगल वाले से नहीं लेंगे, नहीं, हमारे प्रारब्ध में आज रोटी नहीं थी, नहीं हुआ। अब ये नहीं कि वहां माधुकरी में नहीं मिला तो बगल से हम आज माधुकरी नहीं मिली, उन्हें यहीं पालो और चक्क बैठ, नहीं, नियम है। क्योंकि हमें मन को मारना है, ना कि व्यवस्था में रहना है, मन को मारना है। विरक्त होकर, वैरागी होकर भिक्षान्न पाओ। यदि आपको बनाना, श्री जी को भोग लगाना ऐसा भाव है तो आप चून मांग लाइए, आप ब्रजवासियों से आलू मांग लाइए, वो दे देते हैं चून आलू आदि से। लेकिन आप विलासिता भरे निमंत्रण स्वीकार न करें यदि भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब
अगर ये सब करते रहेंगे तो ऐसे ही खिचड़ी जैसा रहेगा। जैसे आग लगानी है ना, जहां जैसे एक नई डाल हमने वृक्ष से गिरी हुई उठाई, नई डाल है, और उसे हम जल में डुबो दें फिर आग में लगाएं तो कैसे लगेगी आग? उसे पहले हमें सुखाना होगा। तो संसार से हटा हुआ मन ये एक नई डाल है, हरी डाल वृक्ष से हटी है। अब इसे पहले वैराग्य से सुखाओ, फिर प्रेमाग्नि में जला दो। अब वैराग्य से सुखाया नहीं, ऊपर से विषय रस डाल करके और गीला कर दिया, और सोचते हो इसमें प्रेमाग्नि लग जाए, मुमुक्षता जागृत हो जाए, ये सब नहीं होगा। इसीलिए बुझा सा जीवन हो रहा है अपने लोगों को। देखो, खाया पिया डकार लगाई घूम रहे हैं से वैसे प्रमाद स्थिति। ओ बात करो तो हो जाएगा, वो कृपा से सब हो जाएगा ना, वो कृपा से हो जाए। प्रमाद स्थिति को कृपा नहीं कहते। शीतोष्णादि विषयताम न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। गर्मी सर्दी को सहन करने की चेष्टा करें। यदि हमारे शरीर में सर्दी लग रही है और आप ब्रह्मचर्य हैं तो आपको आनंद आएगा। देखना, आप बहुत भीषण गर्मी है और आपको ब्रह्मचर्य हैं, आप गर्मियां आपको विचलित नहीं करेगी। शीतलता, वाराणसी के घाटों में कृपा का अनुभव हुआ है। दिन भर तपती हुई धूप, पंडों की छतरी के नीचे दोपहर में काटना, और रात्रि में जब उसमें घाट पे लेटना तो 2-2:30 बजे तक वो जलती रहती चट। आनंद। 3 बजे उठ के स्नान करके विश्वनाथ जी के नित्य जल चढ़ाना, दर्शन करना। कोई भी गर्मी सर्दी उस उपासक को नहीं व्याप्ति जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और जो ब्रह्मचारी है। यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो केवल नाटक हो सकता है। बिल्कुल सावधान है। ये जन्म हमें झोंक देना है प्रभु के ऊपर। अब लो नशानी अब ना नसी, अब तक जो हुआ हुआ आगे नहीं होगा, ऐसा निश्चय करो। गृहस्थ हो तो केवल संतानोत्पत्ति के लिए ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थी विरक्ति भगवत प्राप्ति में कोई सहायक बाधक नहीं, राग त्याग करके भगवत चिंतन करते हुए दोनों उसी स्थिति को पहुंच सकते हैं। शीतोष्णादि विषयताम, आप में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि भीषण गर्मी में भी आप बिना एसी बिना पंखा के रह सके। यही धाम में बिजली कटी हुई थी, ये मुरारी शरण जब आते थे पूर्व में पूछ लेना। अगर हमारे अंदर ये विषय लोलुपता जागृत हुई कि भाई एसी और ये सब, इसके बिना हम नहीं रह सकते, क्या जीवन, क्या साधना, क्या जीवन। रोग ग्रसित शरीर हो जाए फिर अब जैसी श्री जी की इच्छा हो, नहीं तो जीवन में कभी विषय स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुविधा भोगी उपासक नहीं होना चाहिए। हर कष्ट सह करके हम मन को भगवदाकार करें। अगर शरीर राग में फंसे रहे, कभी एसी में बैठ करके मन भगवदाकार नहीं होता, तुम्हें बता रहे। अगर भगवदाकार है तो चाहे एसी बैठा लो, चाहे यमुना किनारे बैठा लो, तो ये थोड़ी कि पहले भगवदाकार था अब नहीं है। ये ऐसा मार्ग नहीं। एक बार जिस भूमिका पे चढ़ गया फिर नीचे नहीं उतरता। पर वहां चढ़ने के लिए आवश्यक ये है आप विविध प्रकार के सुविधा भोगी देह संबंधी सुविधाओं को भोग रहे और आपका मन भगवदाकार हो जाएगा। आश्चर्य की बात है। सावधान।